हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 को लेकर के। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरेंगे, ओटीआर से लेकर फाइनल प्रिंट तक फ्रेश फॉर्म कैसे फिल करना है। किसी भी कोर्स के लिए हो, 9th 10th 11th 12th ऑल कोर्स, बीए बीएससी डिप्लोमा आईटीआई, किसी भी कोर्स के लिए आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताएंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक प्रोसेस होता है, ओटीआर करना होता है। जो भी स्टूडेंट 2025-26 में ओटीआर किए होंगे उन्हें नहीं करना होगा, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं किए होंगे उन्हें करना होगा। जिन्होंने ओटीआर कर लिया है वो ओटीआर वाला जो जानकारी है उसको स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आप एक कॉलम देखेंगे, यहाँ पे एक कॉलम आपको दिखाई देगा ओटीआर रजिस्ट्रेशन का। इस वाले कॉलम में जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन में जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ओटीआर नहीं किया है वो क्या करेंगे, यहाँ पे ओटीआर पंजीकरण पे क्लिक करके ओटीआर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस को ओपन हो जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा कि आपको क्या गाइडलाइंस है। तो ओटीआर करते टाइम आपको 2-3 चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक रखनी है कि जो आपका मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन है, एक मोबाइल नंबर से एक ही बार ओटीआर होता है। दूसरी बार आपके आधार की KYC होनी चाहिए और ओटीआर नंबर में जो जनरेशन होगा वो ओटीआर नंबर से ही आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन होने वाला है। और उसी रजिस्ट्रेशन से जो आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। इन गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे, जो ये बॉक्स है इसको पढ़ने के बाद में उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 3 स्टेप में जो है आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता है। पहला स्टेप जो है मोबाइल वेरिफिकेशन, दूसरा है KYC, तीसरा है फाइनल ओटीआर। इन तीनों में से जो पहला है मोबाइल वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन वाले में वर्ग जाति समूह और उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद कैप्चा कोड डालें। आपको यहाँ पे एकदम करेक्ट अपना जो है कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट करनी है। इस चीज़ को आपको एकदम केयरफुली करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन नहीं ओपन होगा जिस कैटेगरी के लिए आप फॉर्म को फिल करेंगे। मान लीजिए आप OBC कैटेगरी के हैं, गलती से आपने जनरल सेलेक्ट कर दिया तो वहाँ पे आपके ऑप्शन में जनरल ही आएगा। तो इसलिए आपको ओटीआर करते टाइम करेक्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। दूसरा, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करते टाइम इस बात का ध्यान देना है कि आप जो मोबाइल नंबर से एक बार ओटीआर कर लेंगे वो मोबाइल नंबर ही आपका ओटीआर में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उससे दोबारा आपका ओटीआर नहीं होगा। और आप कोशिश करिए कि ओटीआर करते टाइम यहाँ पे उस मोबाइल नंबर को फिल करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद में यहाँ पे जनरेट OTP वाले पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP चली जाएगी। OTP चली जाए उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो आपके स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करने की डेट है वो अप्लाई हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। जो वो 23 जुलाई से स्टार्ट है, 31 और 21 सितंबर तक की है। 9, 10, 11, 12 सारा कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कब फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है और कब तक लास्ट डेट है और कब करेक्शन की डेट आएगी। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार जब ओटीआर आया था तो उस पर OTP फिल करने के बाद आप दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि जब पहली बार ओटीआर आया था तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये डाउट हुआ था कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन में करेक्शन होता है कि नहीं। तो देखिए, ओटीआर रजिस्ट्रेशन में करेक्शन होता है, लेकिन जब करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन होता है उस टाइम पर होता है। एक बार आप ओटीआर कर देंगे तो उसके बाद में जब आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा उसी टाइम ओटीआर आप करेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आप एक ऑप्शन आता है KYC का। KYC वाले नंबर पर यहाँ पर जाएंगे। KYC में आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना अगर आपने अपना डिजिलॉकर पे अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, यूजर नंबर या फिर आधार नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मान लीजिए आपने नहीं बनाया तो साइन अप वाले पे क्लिक करके जितना भी प्रोसेस आएगा उसे आप क्लिक करके कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद फिर आप अगर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। आपको एक बार मैच कर लेना है। मैच करने के बाद वेरीफाई KYC डिटेल्स वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे वेरीफाई हो तो आपके जो मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP चली जाएगी। यहाँ पर शो करेगा कि आपके किस मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट जो है उसका शो करेगा कि किस पे आपकी OTP गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना OTP डाल देना है। अगर OTP आपके मोबाइल नंबर पे नहीं जाती है तो रीजनरेट OTP पे क्लिक करना है। OTP पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई OTP करना है। जो इसके बाद आपका जो है वो OTR नंबर आपके मोबाइल पे यहाँ पे, उसके बाद तीसरे स्टेप पे जाएंगे। तीसरे स्टेप पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, ईमेल और कैप्चा।
देखिए, फादर्स नेम डालते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे अपने पिताजी का वही नाम डालना है जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में है। अगर आप 9th और 10th में स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपने पिताजी का नाम वो डालना है जो आपके 8th के मार्कशीट में। ओके, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका OTR नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको OTR नंबर दिखाई देगा इतने में। यहाँ पर आपको इसको अपना कॉपी करके या स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास सेव कर लेना है। ये तो रहा आपके OTR रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, चलिए दूसरा स्टेप हम आपको बताते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में क्लिक करने के बाद में आपके पास 3 तरह का ऑप्शन ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन और न्यू लॉगिन फ्रेश और लॉगिन रिन्यूअल। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस कैटेगरी के लिए फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। ये वाला बॉक्स आपका SC ST के लिए है, दूसरा OBC के लिए है, तीसरा माइनॉरिटी के लिए है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे असच्छ पैसे में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे अपने आपको यहाँ पे उस पर क्लिक कर लेना है। अगर आप 9th 10th के लिए कर रहे हैं तो जो 9th 10th के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ऑप्शन आता है प्री मैट्रिक का। उसके बाद अगर आप 11th 12th के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट। और अगर आप 12th के बाद किसी भी कोर्स के लिए UP स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। चलिए इसमें से मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको OTR नंबर मिला होगा पहले, अगर आपका इससे पहले मिला है तो उसको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर ये अभी आपका जनरेट किया है तो उससे मिला है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सारी डिटेल आपकी ओपन हो जाएंगी कि कौन कौन सा फॉर्म यहाँ पे क्या क्या फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए OTR नंबर आपका लिख के आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते टाइम बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि यहाँ पे वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपका होम डिस्ट्रिक्ट कुछ और है। आप मान लीजिए आपका होम डिस्ट्रिक्ट है अयोध्या और आपने यहाँ पर गलती से आप सहारनपुर में पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने अयोध्या सेलेक्ट कर दिया। फिर आप यहाँ पर अपना कॉलेज ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है। उसके बाद में तीसरे वाले ऑप्शन में वर्ग जाति समूह वाले में अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ चीज़ें फिल हो जाएंगी, जैसे कैटेगरी हो गया, आपका रिलीजन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और माताजी का नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया। फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना। पासवर्ड जनरेट करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। मान लीजिए आपका नाम है अमित, तो आपको क्या करना है कि अपने नाम का लेटर लिखना है अमित और उसके बाद में आपको @ या फिर हैशटैग लगाना है। उसके बाद में आपको अपना DOB का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे लास्ट जो आपका ईयर होगा वो यहाँ पे कर देना है अमित @2002। ठीक है, आपको इस तरह से अपना पासवर्ड बनाना है। फिर से मैं आपको एक बार पासवर्ड बनाना बता देता हूँ। पासवर्ड बनाते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपके नेम का 4 डिजिट अपना ले लीजिएगा। उसके बाद में आप उसमें से किसी एक स्पेशल कैरेक्टर में चाहे आप @ ले लीजिएगा या फिर आप हैशटैग ले लीजिएगा और उसके बाद 4 डिजिट लेनी है। 4 डिजिट में आप 1 2 3 ले सकते हैं या जो भी आपको सही लगे, अपने जो भी आपको प्रेफरेबल हो वो आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद में इन दोनों ऑप्शन में आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिल करके प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी और देन आपका कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास सेव कर लेंगे। OTR नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और मैच कर लेंगे कि आपकी सारी डिटेल सही है। अगर सही है तो आप होम पे क्लिक करके दोबारा से बैक जाएंगे। ये तो रहा आपका रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना होता है, अपने फॉर्म को अप्लाई करना होता है। पहला स्टेप होता है आपका OTR, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन, तीसरा होता है लॉगिन फ्रेश। अब यहाँ पे लॉगिन फ्रेश के लिए आपको क्या करना है, बैक जाना है। फिर से आपको लॉगिन फ्रेश पे जा करके आपको यहाँ पे जो भी कैटेगरी आपको फिल करनी है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के लिए करना है तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, प्री मैट्रिक के लिए प्री मैट्रिक, जो भी आपको करना है वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, OTR फिल करना है, जो आपको OTR नंबर मिला था, जो आपने पासवर्ड बनाया था उसे फिल करना है। देन आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका जो फॉर्म है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपका जो फॉर्म है इतने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे जितने सारे स्टेप दिखा रहे हैं इतने स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट हो रहा है, जिसमें से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ग्रीन टिक हो गया, रजिस्ट्रेशन की स्लिप प्रिंट कर लिया, ग्रीन टिक हो गया, डिजी लॉकर से आपका सत्या वेरिफिकेशन हो गया, जब आपने OTR किया वो भी आपका ग्रीन टिक हो गया। दूसरा आपका फिर उसके बाद चौथा आपका आता है छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरें, आपको इस पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल फिल कर रखी है वो आपकी यहाँ पे दिखाई देंगी। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि आपको व्यक्तिगत डिटेल में यहाँ पे फिल करना है कि क्या है कि यहाँ पे आपको लिखना है कि विगत स्कूल, यानी इससे पहले आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे वो, और कक्षा जिसमें आप अध्ययनरत हैं यानी आप जिस क्लास में एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए यहाँ पर फिल करना है। प्रवेश की तिथि, आपने एडमिशन कब लिया, और बोर्ड में पंजीकरण क्रमांक क्या है, मतलब इनरोलमेंट नंबर आप कोशिश करें कि आपको मिल जाए, तो इनरोलमेंट नंबर जरूर भरें। अगर आपको इनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता है तो इसके स्थान पे कुछ ना कुछ जरूर भरना है। आप यहाँ पे अपना फीस रसीद नंबर भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन फिल होना जरूरी है। बोर्ड का नाम यहाँ पे फिल करना है। अगर आपको टीसी मिला है तो टीसी का नंबर भर देंगे, डेट भर देंगे। अगर नहीं मिला है तो ये आपका कंपलसरी नहीं है कि आपको ये फिल करना ही है, ठीक है। उसके बाद आप किस क्लास, अगर 10th के लिए जिस भी आप पिछली कक्षा में जो उत्तीर्ण है, यहाँ पे लिख के आएगा कि पिछली कक्षा में उत्तीर्ण, उसमें क्या है किस साल में आप पास हुए हैं, उस कॉलेज का क्या नाम था और वो कॉलेज किस पिन कोड पे था, कॉलेज का पिन कोड। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करना है। देन आपको सारा कुछ पढ़ के यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि आपका जो है वो पहला स्टेप जो है आवेदन पूर्ण जो है सफलतापूर्वक भरा गया। देन आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है छात्रवृत्ति है तो आवेदन हेतु भरें, वो क्लिक हो गया। आवेदन पत्र को संशोधित करें का ऑप्शन, जब आपको अपना करेक्शन करना होगा उस टाइम पे आपको अपना ओपन करना होगा। तीसरा आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, अब आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देख पाएंगे कि आय जाति वेरिफिकेशन के लिए क्या है, आपको क्या फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना मैच कर लेंगे। जैसे ही आय जाति प्रमाणीकरण हेतु, तो पहले आपका आएगा आय प्रमाणीकरण हेतु। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र भी है तो जाति वेरिफिकेशन भी करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको केवल इनकम सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ आपकी सारी डिटेल ओपन होके आएंगी, इसको आपको मैच कर लेना। मैच करने के बाद यहाँ पे आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट नंबर से जो है वो इनकम सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। उसके बाद उसका क्रमांक नंबर जो है वो डाल देना है। उसके बाद डिटेल डाल के गेट डाटा पे क्लिक करना है। लेकिन मैं इस चीज़ को आपको बताने से पहले एक बात बताऊँ आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट जो लगाना है वो अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, खुद का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के नहीं लगाना है, नहीं तो आपको दिक्कत आगे हो सकती है। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरह से डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल आपको मैच कर लेनी है। जैसे ही मैच करने के बाद में यहाँ पे एक वेरीफाई इनकम डिटेल वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। आपका इनकम जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसी तरह जो है अपना कास्ट वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे कास्ट का जो है वो आवेदन फॉर्म संख्या और प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना है। फिर गेट डाटा पे क्लिक करना है। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो है सारा कुछ यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, सारा कुछ आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो आपकी सारी ये प्रोसेस है ये सारा का सारा यहाँ पे आपका टिक दिखाने लगेगा। आधार प्रमाणीकरण जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो जाति जांच हेतु प्रिंट करें, तो आपको जांच हेतु प्रिंट करना है। उसके बाद अगर कोई करेक्शन है तो आवेदन पत्र को संशोधित करें वाले पे क्लिक करना है। देन आपके पास इस तरह से पेज जो है वो आपका ओपन होगा कि आप यहाँ पे दोबारा से आप देख पाएंगे कि आवेदन पत्र को संशोधित करें वाले पे कि इतनी चीज़ें आपकी जो है वो दोबारा से करेक्शन हो जाएंगी। जो भी आपकी गलती होगी इन चीज़ों को करेक्शन करने के बाद आप दोबारा से फॉर्म को सबमिट कर देंगे और आपका जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक फिल हो जाएगा। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पे संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करके आप अपने आवेदन फॉर्म को 3 दिन 24 घंटे के बाद प्रिंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।